हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के लिए 500 ml में आणविक द्रव्यमान 1.5 लाख वाले बहुलक के 1 ग्राम को घोलकर तैयार किया गया विलियन के द्वारा पास्कल में उत्पन्न परासरण दाब क्या होगा। चार ऑप्शन है 30.96 पास्कल, 68.72 पास्कल, 34.36 पास्कल और 48.25 पास्कल। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो हमें समझना होगा परासरण दाब। ठीक है, हमें क्या समझना होगा? परासरण दाब। परासरण दाब किसको बोलते हैं कि परासरण को रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगता है उसी को परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है, इसको पाई से डिनोट किया जाता है, वो होता है CRT। अब C क्या है? C यहां पर सांद्रता है। C क्या है? सांद्रता। अब सांद्रता को कैसे दिखाया जाता है? तो ये विलेय के मोलों की संख्या बटा आयतन इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ पे प्रश्न में जो जो चीज दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे तापमान जो दिया हुआ है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इसको केल्विन में जब चेंज करेंगे तो 273 इसमें जोड़ दिया जाता है, तो ये 310 केल्विन आ जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है आयतन। आयतन भी दिया हुआ है 500 ml। चूंकि आयतन को लीटर में लिया जाता है, इसी वजह से इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर में बदलने के लिए, ये 1/2 लीटर आ जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि आणविक द्रव्यमान 1.5 लाख वाले बहुलक के 1 ग्राम को घोलकर तैयार किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो विलेय है, ये विलेय क्या है? एक प्रकार का बहुलक है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है, बहुलक का द्रव्यमान दिया हुआ है WB, ये 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और बहुलक का मोलर द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है। बहुलक का मोलर द्रव्यमान जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको MB से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 1.5 लाख। ठीक है, अब बोल रहा है कि परासरण दाब क्या होगा, तो पाई का वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पाई का वैल्यू के लिए हम लोग क्या होगा, यहां से आगे बढ़ते हैं। पाई इक्वल टू N की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? WB/MB इंटू 1/V इंटू R इंटू T। अब R क्या है? R यहां पर गैस नियतांक है। ठीक है, जिसका हम लोग को पास्कल में इसका वैल्यू निकालना है। पास्कल में इसलिए निकालेंगे क्योंकि ऑप्शन में हर जगह पे पास्कल दिया हुआ है। तो पास्कल में इसका जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है 8.314 गुने 10⁻³ पास्कल लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन। ठीक है, तो अब सबका वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? WB का वैल्यू दिया हुआ है 1 ग्राम बटा MB का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 लाख इंटू 1/V, 1 बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1/2 लीटर इंटू R हो गया 8.314 गुने 10⁻³ और इसका टेम्परेचर हो जाएगा 310 केल्विन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा 34.36 पास्कल। अब पास्कल यहाँ पे क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है इसका ये मोल है, तो मोल से यहाँ पर पास्कल में जो उपस्थित मोल है वो कट जाएंगे। यहां से ये जो केल्विन है वो केल्विन पास्कल के उससे केल्विन कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो लीटर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये तीन जो हमारे यहाँ पर यूज किए गए हैं यूनिट वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे पास्कल, जो कि 34.36 पास्कल आएगा। मतलब कि ऑप्शन C जो है हमारा सही उत्तर है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।